जिस नाम से बेइज्जती की गई उसी नाम को अपनी पहचान बना लिया। कॉकरोच पार्टी किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, सारा बताता हूँ। कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी फेक डिग्रीज पर। तभी सीजीआई सूर्यकांत जी ने कोर्ट किया कि जो बेरोजगार युवा हैं, यंगस्टर्स हैं बेरोजगार, वो कॉकरोच की तरह होता है, नौकरी तो मिलती नहीं है। कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कोई मीडिया में चले जाते हैं और कुछ आरटीआई बन के हर एक को टारगेट करते हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी बाद में कि मैंने ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए बोली थी जिन लोगों के पास फेक डिग्रीज। अब ये पार्टी किसने बनाई वो बाद में बताता हूं, लेकिन किन मुद्दों को उठाने के लिए बनाई गई उनमें से एक मुद्दा, एक कहानी ये थी प्रदीप सागवान की। 22 साल का एक राजस्थान के छोटे से गांव का लड़का 3 साल से एक छोटे से कमरे में अपनी 2 बहनों के साथ किराए पर रहता था। उसके परिवार ने सारी जमा पूंजी 8 से 11 लाख रुपए उन पर खर्च कर दी। घर बनने से भी रोक दिया। पापा ने कहा कि पहले तू कुछ बन जा, घर तो बाद में बन जाएगा। सारा कुछ कर दिया। इस बार जब उसने नीट का एग्जाम दिया, 3 मई को नीट का एग्जाम देने के बाद उसने अपने पापा को फोन लगाया और बोला, पापा इस बार आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, 650 से ज्यादा मार्क्स आएंगे 720 में से, तो अच्छी रैंक आएगी। लेकिन फिर पेपर लीक होता है और जो भी हुआ आप सब जानते हो। वो जिस पे इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं ना, अक्सर वो बेटे जिन पे भार होता है पूरे परिवारों का, वो सहन नहीं कर पाया और खुद को उसने खत्म कर दिया। इन मुद्दों को उठाने के लिए ये पार्टी बनाई गई फाउंडर के हिसाब से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का एक लड़का अभिजीत, जब ये कॉकरोच की बात सुनी तो इस कॉकरोच की बात को बेइज्जती ना मानकर उसने पहचान बनाने की ठान ली। एक ऑनलाइन पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसमें अनबिलीवेबल उसने कंडीशन डाली कि कौन कौन उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें फॉर्म डाला उसने कि आप, पहली कंडीशन ये है कि आप पढ़े लिखे बेरोजगार होने चाहिए, मतलब आपके पास डिग्री हो लेकिन आप बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी, आप आलसी हो, मतलब आपको देश बदलने की आप में जुनून होना चाहिए लेकिन आप आलसी होने चाहिए। तीसरा उसने डाला कि आप ऑनलाइन रहने के आदी होने चाहिए, हर वक्त फोन चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कंडीशन डाली। और चौथा, आपको भड़ास निकालना आना चाहिए, किस तरह से पॉजिटिव वे में अपनी भड़ास को आप निकाल सकते हो जो सही डायरेक्शन में जाए। ये 4 चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप ये पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। उसने बाकायदा गूगल फॉर्म एक्स पर अपलोड किया और उसका इतना बड़ा असर हुआ कि 2 दिन में ये अपने आप में एक बड़ी पार्टी, हालांकि कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इतने ज्यादा पूरी दुनिया में इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है जितने उसने 2 दिन में बना लिए। पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रखा है कि 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए वुमेन को कैबिनेट में। जो भी एमएलए या एमपी कोई भी डिफेक्टिव है तो उसको 20 साल से इलेक्शन के लिए बैन कर देना चाहिए। जो मीडिया, जो एंकर्स हैं, उनके अकाउंट का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और भी कई सारी कंडीशंस उन्होंने रखी। अब ये तो नहीं पता ये किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 2 दिन में इतने सारे युवाओं का इस पार्टी से जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।